Hello, good morning to all students. My name is Jyoti Dikshit and I hope you are good. Okay, so children, today I will teach you noun. So if I ask you that do you know what a noun is or what are types of nouns? यदि हम आपसे पूछें कि what a noun is, noun क्या होते हैं and ये कितने प्रकार के होते हैं, so if you have any query please comment in comment box. Okay, so firstly I will tell you an interesting story through which we learn a new topic, that is a noun. Okay, let us start. There is a lovely big house in a village named Ramnagar. There lives a pretty girl and her name is Chinky. Chinky has two friends, a pet fish and her name is Pihu, and a teddy bear. Okay, Chinky loves them very much. So the highlighted words of this story is the name of person, place और things. Okay, like जैसे कि यहाँ पे हमने जो भी वर्ड यूज किए हैं, जो भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, जैसे देयर इज़ अ लवली बिग हाउस इन ए विलेज. ओके, तो विलेज क्या है? विलेज एक प्लेस है, ठीक है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा. एंड जो रामनगर है, रामनगर क्या है? उस स्थान का नाम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है रामनगर. ओके, तो ये नाउन है, ठीक है. देयर लिव्स अ प्रिटी गर्ल, तो गर्ल क्या है? गर्ल भी एक पर्सन है, लड़की है, ठीक है. एंड हर नेम इज़ चिंकी, और उसका स्पेसिफिक नेम क्या है? तो उसका नेम है चिंकी, ठीक है, तो ये नाउन है. चिंकी हैज़ टू फ्रेंड्स, और उसके दो फ्रेंड्स हैं. अब पेट फिश है, फिश जो कि एनिमल्स में आती है. एंड हर नेम इज़ पीहू, और उसका नेम क्या है? पीहू है, ठीक है. एंड अ टेडी बियर दैट इज़ अ थिंग. ओके, सो चिंकी लव्स देम वेरी मच. तो ये स्टोरी हमने इसलिए सुनाई है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हम जो भी लिविंग्स या नॉन लिविंग्स को नाम देते हैं, जो भी बोलते हैं उनको, वो क्या है? वो नाउन्स हैं, ठीक है. जो भी हम किसी चीज़ को, किसी का नाम लेकर बुलाते हैं या उसको जो भी टाइटल मिलता है, वो क्या हो जाता है? वो नाउन हो जाता है, ठीक है. लाइक विलेज एंड रामनगर, ये क्या है? ये प्लेस के नेम है, ठीक है. एंड चिंकी जो कि एक गर्ल है, यानी कि प्यूपिल में आ जाएगी. ओके, फिश जो कि एनिमल है. एंड टेडी बियर दैट इज़ अ थिंग. ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है. नेमिंग वर्ड मतलब ये किसी प्लेस का नाम होता है, हो सकता है, एंड किसी प्यूपिल का नाम हो सकता है, या फिर किसी एनिमल का नाम हो सकता है, या फिर किसी थिंग का नाम हो सकता है, या फिर किसी इमोशन का नाम हो जा सकता है, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है. सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. लाइक द गंगा, जो गंगा है, गंगा इज़ द होली रिवर. तो गंगा एक स्पेसिफिक रिवर का नेम है, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे जो गंगा है ये क्या है? ये नाउन है, ये किसी रिवर का नाम है. एंड रिवर भी नाउन ही है और ये कॉमन नाउन है, ठीक है. फिर नेक्स्ट है बॉयज़ आर प्लेइंग. सो बॉयज़ यहाँ पे क्या है? बॉयज़ एज ए कॉमन नाउन यूज़ किया गया है यहाँ पे. ओके, तो जो भी हम किसी को कहते हैं या बोलते हैं वो सब क्या है? वो सब नाउन्स है. ओके, नेमिंग वर्ड है. अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स. तो नाउन्स में कितने टाइप्स होते हैं? सो इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. ओके, 5 टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं? तो जो फर्स्ट नाउन है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है. प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो रेफर्स टू अ सर्टन प्लेसेस, थिंग्स और पीपल. यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को बोलते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है लखनऊ. ओके, तो ये एक सिटी का नाम है, बट ये स्पेसिफिक नेम है क्योंकि लखनऊ एक सिटी का नाम है, ठीक है. यमुना है, तो यमुना क्या है? यमुना एक रिवर है. तो यमुना एक रिवर
तो रिवर एक स्पेसिफिक रिवर है। अब सभी नदियों को तो हम यमुना नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये एक सर्टन रिवर है। एंड निशा, निशा एक लड़की का नाम है, ठीक है। ताजमहल जो कि एक प्लेस है, तो इसका नाम ताजमहल है। ओके, ये एक स्पेसिफिक प्लेसेस का नाम है। रेड फोर्ट, ये सब स्पेसिफिक प्लेसेस के नाम हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर नाउन होता है, ये हम हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर नाउन शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द प्रॉपर नाउन इज रिटन इन कैपिटल लेटर। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, आई होप कि आपको ये प्रॉपर नाउन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ सर्टन प्लेसेस, यानी कि किसी स्पेसिफिक प्लेसेस या स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग्स का नाम हुआ, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन होता है। नेक्स्ट होगा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन refers to the noun which names a common type of things, places and persons, यानी कि ये किसी एक जाति को इंडिकेट करता है, ठीक है, एक जाति को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि टीचर, राइट। तो टीचर बहुत सारे होते हैं, इसमें किसी स्पेसिफिक टीचर की बात नहीं करी गई है, ठीक है। यहाँ पे गार्डनर, गार्डनर जो होता है उसका वो प्रोफेशन होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लिया गया है। गर्ल है, गर्ल बहुत सारी होती हैं, तो वो ये यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। बॉयज़ हैं, बुक है, ट्री है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन टाइप्स ऑफ थिंग्स, प्लेसेस एंड पर्सन्स को रेफर करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड वाला, ये है कलेक्टिव नाउन। एंड कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स। तो ये इसमें जो कलेक्टिव नाउन होता है, तो कलेक्टिव नाउन का जो ये किसको रेफ़र करता है, ये रेफ़र करता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी वस्तुओं के या जानवरों के या पर्सन्स के ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप को ये रेफ़र करता है, ठीक है। जैसे कि थिंग्स का ग्रुप हो जाएगा, या एनिमल्स का ग्रुप हो जाएगा, या एंड पर्सन्स का ग्रुप हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल हमने कुछ लिए हुए हैं, जैसे कि ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो चिड़िया, अब अगर एक बर्ड है तो उसको बर्ड कहेंगे, बट अगर एक 5-6 बर्ड्स हैं एक पास में, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे, ठीक है। तो ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स की हम ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे फिर गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है, तो एक गैलेक्सी होता है तारों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन की बात करी जा रही, ठीक है, ग्रुप की बात करी जा रही। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है क्या, कलेक्टिव नाउन। एंड पेयर ऑफ शॉक्स, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। एंड आई होप कि आपको ये कलेक्टिव नाउन भी समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, अपने सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि किसी की ब्रेवरी, जैसे ब्रेवरी है किसी की वीरता यानी कि बहादुरी, ठीक है। तो बहादुरी किसी की मतलब थिंक यानी कि सोची जा सकती है, उसको टच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंड स्लीप यानी कि सोना, तो ये एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे जो स्लीप है इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड ट्रुथ, ट्रुथ जो होता है जैसे कि सच बोलना,
तो सच बोलना या ऑनेस्टी है, जैसे कि ईमानदारी है, सच बोलना है, किसी से हेट करना है, किसी से प्रेम करना है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है, और ये हम टच भी नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं और जो हम टच नहीं कर सकते हैं और जो हम देख नहीं सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओनली वी कैन फील इट। ओके, तो जो चीज़ें हम फील करते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं, वो क्या होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर्स टू द नाउन ऑफ समथिंग दैट नो वन कैन टच और सी बट थिंक अबाउट, यानी कि जिसके बारे में कोई भी टच या कोई मतलब टच नहीं कर सकता है, सी नहीं कर सकता है, एंड उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं एंड उसके बारे में सोच सकते हैं। तो वो कौन सी नाउन होगी, वो होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल वर्ड से ही हमें पता चलता है कि इसमें मैटर के बारे में, जैसे कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम दूसरी वस्तु से या दूसरी चीज़ों से बनाते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन्स आर नाउन्स दैट एक्सप्रेस अ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी कि उस मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, उस मटेरियल को, उस नाउन को एक्सप्रेस करता है जिसमें जिससे चीज़ें जो हैं हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, जैसे कि गोल्ड से हम बहुत सारी ज्वेलरी बनाते हैं। कॉटन से हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, जो भी पहने वाली ड्रेस होती है उनको बनाते हैं। सिल्वर से क्या बनाते हैं, सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है, ओके। और ग्लास, वुड है, कॉपर है, ये सब क्या है, ये मटेरियल हैं जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं, ओके। तो मटेरियल नाउन्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम अन्य चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।